दोस्तों हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड आई विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट आंसर 64 raised to power 1/2 64 raised to power 1/2 and 64 can be written as 8 square raised to power 1/2। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया 8 raised to power 2 multiplied by 1/2। 2 से 2 कैंसिल, so 8 raised to power 1, so this is equal to 8। Part second is 32 raised to power 1/5 and we can write 32 as 2 raised to power 5 again raised to power 1/5। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा 2 raised to power 5 into 1/5। 5 से 5 कैंसिल, so we have 2 raised to power 1 which is equal to 2। Next is part third is 125 raised to power 1/3 and 125 can be written as 5 cube raised to power 1/3। अगेन पावर के ऊपर पावर आ रही है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 raised to power 3 multiplied by 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आ गया 5 raised to power 1 which is equal to 5। Now please pause the video to be noted down। Now we will solve next question number 2। Question number 2 is find 9 raised to power 3/2। Question number 2 answer part first। What is part first? 9 raised to power 3/2 and 9 can be written as 3 square raised to power 3/2 और पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 multiplied by 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 3 raised to power 3 which is equal to 3 into 3 into 3 which is equal to 27। Next is part second is 32 raised to power 2/4 sorry 2/5। 32 can be written as 2 raised to power 5, again power is 2/5। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 multiplied by 2/5, 5 से 5 कैंसिल, we have 2 raised to power 2 means 2 multiplied by 2 which is equal to 4। Next is part third। What is part third? Part third is 16 raised to power 3/4। What is 16? 16 can be written as 2 raised to power 4, again power is 3/4, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 multiplied by 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 cube equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 which is equal to 8। Next is part fourth is 125 raised to power -1/3। ये हो गया आपका 125 can be written as 5 cube raised to power -1/3। पावर के ऊपर पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 into -1/3, 3 से 3 कैंसिल,
हमारे पास आ गया 5 रेज टू पावर -1 विच कैन बी रिटन एज 1/5. So this is solution of question number 2. Now please pause the video to be noted down. दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू सिंप्लीफाई में पार्ट फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 1/5. देखिए सेम बेस है. जब सेम बेस होता है तो क्या होता है, पावर ऐड कर देते हैं हम. सेम बेस है, हम करेंगे पावर ऐड. पावर इज 2/3 प्लस 1/5. हम लेंगे एलसीएम. 3 और 5 का एलसीएम 15. तो यहाँ हो गया 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 15. सो वी हैव 2 रेज टू पावर 13/15. Now part second is 1/3 cube रेज टू पावर 7. इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज टू पावर 7 और डेनोमिनेटर में 3 क्यूब रेज टू पावर 7. 1 रेज टू पावर 7 हो गया 1 और यहाँ पावर के ऊपर पावर आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो गई. 3 7 जा 21. नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड. व्हाट इज पार्ट थर्ड? 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू पावर 1/4. यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम बेस है तो माइनस हो जाएगी पावर. 1/2 माइनस 1/4. हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम इज 4. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 माइनस 1/4. सो 11 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1. 1/4. नेक्स्ट इज पार्ट फोर्थ. 7 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू पावर 1/2. यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है. जब हमारी पावर सेम होती है बेस डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को 1 टाइम लिखते हैं. तो 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे. दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21. सिंप्लीफाई पार्ट फर्स्ट. एग्जाम्पल 21 पार्ट फर्स्ट. 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 1/3. 2 रेज टू पावर 2/3 आंसर मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 1/3. देखिए सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी. तो 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/3. हमारे पास हो गया पावर को ऐड कर दीजिए. 2 + 1 3/3. 3 से 3 कैंसिल तो 2 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 2. पार्ट सेकेंड. व्हाट इज पार्ट सेकेंड? 3 रेज टू पावर 1/4. अगेन पावर इज 4. पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई होगी तो 3 रेज टू पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4. सो वी हैव 3 रेज टू पावर 4/5. नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड इज 7 रेज टू पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 1/3. सेम बेस है, डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी.
7 रेज टू पावर 1/5 माइनस 1/3, हम लेंगे एलसीएम, 5 3 जा 15, तो हमारे पास हो गया 3 - 5 डिवाइडेड बाई 15, सो 7 रेज टू पावर -2/15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 रेज टू पावर 2/15। नेक्स्ट है हमारा पार्ट फोर्थ में हमारे पास है 13 रेज टू पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 17 रेज टू पावर 1/5। देखिए पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। इस केस में बेस की मल्टीप्लाई आपस में होगी, 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 और पावर को आप लिखेंगे 1 टाइम। 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 वी विल गेट 221 रेज टू पावर 1/5। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.6 का विद एग्जाम्पल्स। और आपको यदि मेरी टीचिंग पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।